सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपकी आवाज को ही दबा दिया जाए। आज हम एक ऐसी ही लड़की की कहानी में उतरेंगे जिसने अपनी कलम को ही अपनी आवाज बना लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एन फ्रैंक और उनकी उस मशहूर डायरी की। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये तो एक पहेली है ना? कि आखिर कैसे एक सजा जो किसी को चुप कराने के लिए दी गई थी, वो एक ऐसी कहानी बन गई जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देती है। चलिए, इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो मिलिए एन फ्रैंक से। देखने में तो वो किसी भी आम टीनेजर जैसी ही लग सकती है, पर उनकी कहानी वो कुछ और ही है। एक ऐसी लड़की जिसे इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में छिपकर जीना पड़ा और जिसने अपनी डायरी में उम्मीद की एक पूरी दुनिया बसा ली। अब ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक पूरी जिंदगी के पड़ाव हैं। सोचिए, 1929 में जन्म, फिर 1933 में एक नए देश में जाना, 1942 में एक छिपी हुई दुनिया में कैद हो जाना और 1945 में एक बहुत ही दुखद अंत। हर एक तारीख उस मुश्किल दौर की कहानी कहती है जिसमें एन ने अपनी छोटी सी जिंदगी जी। जैसे हम सबकी दुनिया होती है, एन की दुनिया भी उसके परिवार के ही इर्द गिर्द थी। उनके पिता ओटो, वो तो उनके हीरो थे, सबसे प्यारे पिता। उनकी माँ एडिथ और बहन मार्गोट उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। और हां, उनकी दादी, जिनकी यादें और जिनका जाना उनकी डायरी में हमेशा जिंदा रहा। पर कभी सोचा है कि कोई डायरी लिखता ही क्यों है? एन के लिए ये सिर्फ कोई आदत नहीं थी, ये एक जरूरत थी, एक ऐसी जरूरत जो उसके अकेलेपन से निकली थी। अजीब बात है ना कि लोगों की भीड़ में होकर भी कोई अकेला महसूस कर सकता है। एन के आसपास उसका परिवार था, दोस्त थे, पर फिर भी उसे लगता था कि कोई ऐसा है ही नहीं जिससे वो अपने दिल की हर एक बात कह सके। शायद इसीलिए उन्होंने वो मशहूर लाइन लिखी कि कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। उसे बस एक ऐसा दोस्त चाहिए था जो बिना सवाल किए बस उसकी सुने। और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए जन्म हुआ किटी का। एन ने अपनी डायरी को एक नाम दे दिया, एक पहचान दे दी। अब किटी सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थी, वो तो एन की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, उसकी हमराज, उसका सहारा। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जो हमें सीधा एन के स्कूल के दिनों में ले जाएगा। ये एक छोटा सा किस्सा है, पर यकीन मानिए, ये एन के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, सीधा एन के क्लासरूम में। माहौल में थोड़ी टेंशन है, बेचैनी है। रिजल्ट का दिन जो है, कौन पास होगा कौन फेल। और लड़के सीन और जैक्स, वो तो अपनी छुट्टियों की पूरी सेविंग्स शर्त पर लगा रहे हैं। मतलब एक बिल्कुल टिपिकल स्कूल का दिन। पर कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। अब देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई तो होता है जो हीरो को चैलेंज देता है ना? इस कहानी में वो किरदार है मिस्टर कीसिंग, मैथ्स के टीचर, और उन्हें एन की एक आदत से सख्त चिढ़ थी, उसका बहुत ज्यादा बातें करना। तो मिस्टर कीसिंग ने फैसला किया कि एन को सबक सिखाना ही पड़ेगा, पर उनका तरीका जरा हटके था। पहली सजा मिली एक बातूनी टॉपिक पर निबंध लिखने की। जब एन पर कोई असर नहीं हुआ तो सजा और मजेदार हो गई, एक ना सुधरने वाली बातूनी। और हद तो तब हुई जब उन्होंने तीसरा टॉपिक दिया, क्वैक क्वैक क्वैक, बोली मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। पर शायद मिस्टर कीसिंग को अंदाजा नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। एन फ्रैंक के लिए ये सजा कोई बोझ नहीं थी। अरे, ये तो अपनी समझदारी और ह्यूमर दिखाने का एक गोल्डन चांस था। यही वो बात है जो एन को सबसे अलग बनाती है, उसका नजरिया। कोई और होता तो शायद शिकायत करता या बस बेमन से कुछ भी लिख देता, पर एन ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया, एक दिमागी कसरत जिसका मकसद था मिस्टर कीसिंग को लाजवाब कर देना। और उसका जवाब क्या शानदार था। उसने लिखा कि भाई, बातें करना तो एक स्टूडेंट का गुण है, पर सबसे मजेदार तर्क ये था कि ये आदत तो उसे अपनी मां से विरासत में मिली है, और भला विरासत में मिली चीजों को कोई कैसे बदल सकता है। क्या कमाल का जवाब था, है ना? तीसरे निबंध तक आते आते एन समझ चुकी थी कि ये अब एक दिमागी खेल बन चुका है। मिस्टर कीसिंग मजाक कर रहे थे और अब बारी एन की थी। उसे कुछ ऐसा करना था जो बिल्कुल हटके हो, कुछ ऐसा कि सारा मजाक टीचर पे ही उल्टा पड़ जाए। और उसने एक जबरदस्त आइडिया निकाला। उसने अपनी दोस्त सैन की मदद ली, जो पोएट्री में अच्छी थी, और दोनों ने मिलकर उस क्वैक 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 वाले निबंध को एक पूरी कविता में बदल दिया। कविता एक पिता हंस के बारे में थी जो अपने 3 बतख के बच्चों को इसलिए मार डालता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। सोचिए, ये सिर्फ एक निबंध नहीं था, ये तो आर्ट का एक पीस था। तो इस दिमाग और क्रिएटिविटी की जंग का आखिर हुआ क्या?
क्या एन अपनी इस ट्रिक से अपने टीचर का दिल जीत पाई? चलिए देखते हैं। और नतीजा, एन की जीत हुई। मिस्टर कीसिंग उस कविता पर सिर्फ हंसे ही नहीं, बल्कि उन्होंने एन को क्लास में बातें करने की पूरी आज़ादी दे दी। एन ने यह साबित कर दिया था कि क्रिएटिविटी किसी भी नियम से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो ये छोटा सा किस्सा हमें दिखाता है कि असल में एन फ्रैंक कौन थीं। वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वो एक फाइटर थी, एक आर्टिस्ट थी, एक मजाकिया और बहुत ही ज़हीन लड़की। उसकी स्पिरिट को कोई चुप नहीं करा सकता था, ना कोई टीचर और ना ही इतिहास की कोई भी बड़ी ताकत। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसी दुनिया जो उसे हर हाल में चुप कराना चाहती थी, उसमें एन फ्रैंक की आवाज़ और भी बुलंद कैसे होती चली गई। स्कूल के एक क्लासरूम से लेकर एक छिपी हुई अटारी तक उसने अपनी आवाज़ को कभी मरने नहीं दिया। और उसकी कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है कि कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, उम्मीद की एक आवाज़ हमेशा जिंदा रहती है। सच में एन की कहानी हमें सिखाती है कि शब्द और विचार किसी भी दीवार से ज़्यादा ऊंचे और किसी भी खामोशी से ज़्यादा जोरदार हो सकते हैं। हमारे साथ आज इस सफ़र पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको एन फ्रैंक की ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल एजुकेट हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी और भी कमाल की कहानियाँ लाते रहेंगे।